हेलो बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 7वीं जिसका विषय है गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 21 समझाऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 8 दिसंबर 2020। आज की वर्कशीट में हम नया टॉपिक सीखने वाले हैं। टॉपिक का नाम है हमारे पास यहाँ पर सममिति रैखिक। अब ये सममिति रैखिक होता क्या है, चलिए इसको जानते हैं। देखो यहाँ पर आपको ना कुछ आकृतियां दी गई हैं, ठीक है। लिखा हुआ है बच्चों, दी गई रेखा के साथ दिए गए चित्रों को मोड़े। तो जो ये आपको आकृतियां दी गई है ना, इनको आप इनके बीच में आप देख रहे हो, सब में रेखा डली हुई है एक एक, जैसे कि आप इसमें ये देख सकते हो, ये रही, ठीक है, इसमें ये रही, इसमें ये रही। तो आपको इन्हीं रेखाओं के साथ ना इन चित्र को मोड़ना है। जहां रेखा डली हुई है ना, उसी रेखा से इन चित्र को मोड़ दो, ठीक है। अब जब आप इसे मोड़ोगे, ठीक है, उपयुक्त चित्रों की संख्या लिखिए जिन्हें पूरी तरह आधे में मोड़ा जा सकता है, जैसे कि आधा बाएं भाग तथा आधा दाएं भाग एक दूसरे को पूर्णतः ढक लेता है। मतलब आपको क्या करना है, जब आपने इसको मोड़ा तो आपको ये देखना है कि इनमें से कौन सी चित्र ऐसे हैं जो जब दो भाग में तो बट गए ना, तो आधा बाएं भाग उसका और आधा दाएं भाग एक दूसरे को ढक ले, मतलब बिल्कुल एक जैसे हो वो। तो वो वाली आकृतियां आपको इसमें देखनी है इस चित्र में। तो आप जब ये वाले में करोगे तो बिल्कुल ये दोनों एक जैसे आएंगे, इसका दायां और बायां भाग बिल्कुल एक जैसा होगा, ठीक है। पर आप इसमें करोगे तो इसमें एक जैसा नहीं होगा, क्योंकि ये भी आपको देख के लग रहा है ना, ये एक जैसे नहीं है। ये ऐसा है और ये ऐसा है, ठीक है। तो इसमें नहीं आएगा, इसमें आएगा, ठीक है, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा और इसमें भी आएगा, ठीक है ना। तो जिन आकृतियों में आप जब उसको एक रेखा से मोड़ो, इस तरीके से मोड़ो उसको कि जो उसका बायां और दायां भाग है बिल्कुल एक जैसा हो गया, बराबर हो गया, एकदम हर तरीके से बराबर है, तो उन आकृति को हम सममिति आकृति कहते हैं, ठीक है। और जिस रेखा से आपने उसे दो भागों में बांटा है उसको बोलते हैं सममिति रेखा, ठीक है। तो आपको दोनों चीज पता चल गई। सममित आकृति उसको बोलते हैं जब आप किसी भी एक आकृति को दो भागों में बांटते हो और वो जो दोनों भाग है, बाएं और दाएं भाग, वो दोनों एकदम बराबर होते हैं, ठीक है, एक जैसे होते हैं बिल्कुल, ठीक है। और जिस रेखा से आप उनको भाग बांट रहे हो उसको बोलते हैं सममिति रेखा, ठीक है। और ये सिर्फ इन आकृतियों में ही नहीं, आपके जो वर्णमाला में अक्षर होते हैं आप उनमें भी कर सकते हो। जैसे कि आपको यहाँ पर उदाहरण में दे भी रखा है, अगर आपके पास ए है, ठीक है, तो अब आप क्या करो, इसमें सममिति रेखा बनाओ। तो पर लेकिन आपको बनानी ऐसे है कि जो दो भागों में बटेगा ना जब ये ए, तो वो या तो बिल्कुल एक जैसा ही होना चाहिए। अगर वो एक जैसा नहीं है तो वो सममिति रेखा नहीं है फिर, ठीक है। तो चलिए बना के देखते हैं फिर हम। तो मैंने यहाँ पर ऐसे बना दी सममिति रेखा एक। तो देखो है ना ये दोनों एक जैसे, दायां और बायां भाग। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका ये अक्षर है ए, इसमें एक सममिति रेखा होती है, ठीक है। अब बात आती है एच की। अगर मैं एच को बोलूं तो एच को आप ऐसे ही बांट के दिखा दोगे मुझको, तो बिल्कुल ये वाला भाग और ये वाला भाग दोनों भाग एक जैसे हैं, तो ये एक सममिति रेखा है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं, मैं तो एच को ऐसे भी बांट सकती हूँ, अब भी तो ये दोनों भाग बराबर हैं, एक जैसे हैं दाएं और बाएं भाग, अब भी तो है ना एक जैसे ये, तो फिर ये भी तो सममिति रेखा हुई। तो बिल्कुल हुई। तो एच में दो सममिति रेखाएं होती हैं। ऐसे बहुत सारे अक्षर हैं, बहुत सारे क्या, आपके वर्णमाला में जितने अक्षर होते हैं ना, आप सब में एक बार ये करके देखना, सब में सममिति रेखा ढूंढना। तो किसी किसी में तो आपको दो मिलेगी, किसी किसी में आपको एक रेखा मिलेगी और किसी किसी में तो आपको एक भी नहीं मिलेगी। जैसा कि एफ ले लेते हैं, बांटो इसे, चलो सममिति रेखा सोचो इसमें कैसे बनाओगे। तो अगर आप ऐसे बनाओगे तो भी ये दोनों बराबर भाग नहीं है, अगर आप इसको ऐसे बनाओगे तो ये भी दोनों बराबर नहीं है ना एक जैसे, तो इसमें तो एक भी सममिति रेखा नहीं है, इसका मतलब नहीं है ना। अब अगर मैं आपसे बोलूं एक्स ले लो, तो आप इसको ऐसे बांटोगे तो भी ये सममिति रेखा है, एक जैसे हैं ये इधर इधर के, ऐसे बांटोगे तो भी ये सममिति रेखा है। तो आपके जो अक्षर है, ठीक है, ए से लेके जेड तक, उसमें कुछ अक्षर ऐसे हैं जिसमें दो सममिति रेखाएं हैं, कुछ अक्षर अक्षर ऐसे हैं जिसमें एक है, और कुछ अक्षर ऐसे हैं जिसमें एक भी सममिति रेखाएं नहीं है। तो अब आप ढूंढना किसमें कितनी कितनी है, ठीक है। चलिए, एक यहाँ पर आपको एक और क्रियाकलाप दे रखा है, ठीक है। ये आपको खुद से करना है कि आपको एक कागज को फोल्ड करना है, ठीक है, उसको मोड़ना है, उसके बाद खोल के उसके एक साइड पे, दाएं या बाएं किसी भी एक भाग पे आपको कुछ इंक डाल के करना है। फिर आप मोड़ोगे तो जब आप खोलोगे उसको तो कुछ ऐसी आकृति बनी मिलेगी। तो आप इसे करके देखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब हमसे कह रहा है कुछ और उदाहरण हमको दे रखे हैं, ठीक है।
यहाँ पर कह रहा है आकृति का नाम आपको दे रखा है, सममिति रेखाओं की संख्याएं आपको बतानी है, आकृति आपको बना के दी है। ठीक है, अब पता कैसे चलेगा किस आकृति में कितनी होती है? सबसे पहली बात, जो सम बहुभुज, ये वाली जो आकृतियां होती हैं, जिसको हम इंग्लिश में रेगुलर पॉलीगन बोलते हैं, ठीक है, इसमें उतनी सममिति रेखाएं होती हैं जितनी उसकी भुजाएं होती हैं। और ये होता क्या है पता है, ये वो आकृति होती है जिसकी सारी भुजाएं की लंबाई और सारे कोण जो है वो बराबर होते हैं। ठीक है ना, जैसा कि मैं आपको कह सकती हूँ समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज तो आपको पता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो उसके तीनों कोण भी बराबर होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं, है ना। तो उसमें कितनी सममिति रेखाएं आएंगी? उसमें 3 सममिति रेखाएं आएंगी। क्यों? क्योंकि उसकी 3 भुजाएं होती है और तीनों भुजाएं बराबर होती है। वर्ग, उसमें 4 भुजा होती है और चारों भुजाएं बराबर होती है ना, तो उसमें सममिति रेखा कितनी आएंगी? 4 आएंगी। ठीक है, तो चलिए करें अब हम इसको। यहाँ पर हमारे को 2 तो दे ही रखे हैं। विषमबाहु त्रिभुज में कोई सममिति रेखा नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी एक भी भुजा बराबर नहीं होती है। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज में एक सममिति रेखाएं होती है। क्यों? क्योंकि इसकी सिर्फ 2 ही भुजाएं बराबर होती है, इसीलिए। ठीक है, अब समपंचभुज में कितनी होती है? तो इसमें 5 भुजा होती है ना, तो 5 होंगी फिर इसमें, और पांचों भुजाएं बराबर होंगी क्योंकि इसके आगे सम लिखा हुआ है। ठीक है, तो सममिति रेखाएं, ठीक है ना। अब है समबाहु त्रिभुज, ये तो अभी हमने किया है, 3 है इसके अंदर। ठीक है ना, उसके बाद है वर्ग, ये भी अभी हमने किया है, इसमें 4 है। जिसमें जितनी भुजाएं हैं, अगर उसकी सारी भुजाएं बराबर है तो उसमें उतनी ही सममिति रेखाएं हैं। ठीक है ना। देखो, अब आपको एक यहाँ पर कुछ नोट में दे रखा है, वो देख लेते हैं। सममिति की रेखाएं क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर हो सकती है। मतलब कैसे कैसे? अभी हमने बनाया था किसमें? एक्स में। ठीक है, ऐसे भी बनाई थी और ऐसे भी बनाई थी ना, तो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों हो सकती है, लेकिन ये हर एक में नहीं होती है। हाँ, किसी किसी में दोनों हो सकती है, किसी में एक हो सकती है, कोई सी भी। ठीक है, और किसी में एक भी नहीं हो सकती। ठीक है, ये वाला तो हमने कर ही लिया। सम बहुभुज में वो आपके पास है जिसमें जितनी भुजाएं होती है उसमें उतनी ही सममिति रेखाएं होती है। ठीक है ना। चलिए, अब देखते हैं रैखिक सममिति तथा दर्पण परिवर्तन, ये क्या होता है? देखो, एक आकृति में रैखिक सममिति तब होती है जब उसका एक आधा भाग दूसरे आधे भाग का दर्पण प्रतिबिंब हो। मतलब जैसे कि बिल्कुल सेम हो। अगर मैं आपको बोलूं कि दर्पण मतलब आप समझते हैं ना, मिरर। ठीक है, तो अगर आप मिरर के आगे खड़े हुए हो तो आप ही का फेस दिखने वाला है ना मिरर के अंदर, किसी और का फेस तो नहीं दिखने वाला। तो जो आप मिरर के में जो आपको दिख रहा है वो उसके सामने आप ही हो, दोनों सेम सेम चीज है ना। यहाँ पर भी आपको वो यही चीज कह रहा है कि जो एक आधा भाग है ना वो दूसरे आधे भाग के बिल्कुल बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको एक ई दे रखा है। अगर आप इस ई को एक कॉपी में लिखने के बाद इसको अगर आप मिरर में देखो, मतलब शीशे में देखो, तो आपको ये ई ऐसा नहीं दिखने वाला, ये आपको ई ऐसा दिखने वाला है। ठीक है, तो ये है दर्पण प्रतिबिंब। ठीक है ना, अब इसके कुछ क्वेश्चंस भी है हमारे पास, फिर वहां पर देखेंगे हम इसको। ठीक है, चलो मैं दिखाती हूँ आपको। यहाँ पर क्वेश्चन है आपके पास, तो यहाँ लिखा है आपके पास, प्रतिबिंब समरूपता के बाद कौन सी वर्णमाला अक्षर समान रहेगी? आर, सी, एन, ए और टी के लिए जांच करें। तो देखो, आपको इनमें से देखना है कि अगर आप इनको जो जितने भी आपको अक्षर दे रखे हैं, अगर आप इन्हें शीशे में देखो तो क्या ये सेम यही रहेंगे या फिर पलट जाएंगे? तो आप एक एक बार करके देखना। अभी तो मैं आपको बता देती हूँ इसका आंसर, ऐसा नहीं है अभी मैं नहीं बता रही हूँ, लेकिन आप ये ट्राई जरूर करना। आप कॉपी में ऐसा करना, आर लिखना, उसके बाद उसको शीशे में देखना, क्या वो आर ऐसे ही लिखा आएगा या फिर ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ऐसी सी देखना, एन देखना, ए देखना और टी देखना। ठीक है, तो आपको वो वाले बताने हैं जो सेम रहेंगे, समान रहेंगे, बदलेंगे नहीं। तो वो सिर्फ आपको 2 ही मिलने वाले हैं, एक ए मिलेगा, ठीक है, और एक आपको टी मिलेगा। तो ए जब आप देखोगे ना शीशे में, एक कॉपी पे लिखना ए, चाहे छोटा सा ही लिख लेना ए, और उसको शीशे के आगे देखना, कॉपी को लेके जाना और शीशे के आगे देखना, तो आपको ऐसी ए दिखेगा। टी भी आपको ऐसे ही दिखेगा। तो आप ये सब जने ट्राई जरूर करना और मुझे भी बताना कितने बच्चों ने ट्राई किया। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न है हमारे पास, अनंत संख्या वाली सममिति रेखाओं वाली आकृति बनाइए। मतलब आपको एक ऐसी आकृति बनानी है जिसमें बहुत सारी सममिति रेखाएं होती हैं। तो वो कौन सी आकृति होती है? तो आकृति बनानी है ना आपको, तो चलिए हम यहाँ पर बनाते हैं। तो वो एक ही आकृति है जिसको हम बोलते हैं वृत्त।
इसके अंदर बहुत सारी सममिति रेखाएं होती हैं, जैसा कि ये एक, ठीक है, आप पेंसिल और स्केल से इसे बनाना, 2, 3, 4 और भी बना सकते हो आप, जितनी मर्जी बना सकते हो। ठीक है, बहुत सारी इसके अंदर सममिति रेखाएं होती है। तो एक ऐसी आकृति आपको बतानी थी, तो वो आकृति का नाम है, आपके पास बनानी भी थी, आकृति का नाम है वृत्त, और ये हमने यहाँ पर वृत्त बना दिया है। ठीक है, अब आपसे कह रहा है निम्न आकृतियों में कितनी सममिति रेखाएं होती हैं, तो 3 आपको यहाँ पर दे रखे हैं और कह रहा है कि बताओ कितनी सममिति रेखाएं इनके अंदर होती हैं। चलिए देखते हैं। अब यहाँ है एक समांतर चतुर्भुज। देखो समांतर चतुर्भुज कुछ ऐसा होता है, ठीक है ना, इसमें एक भी सममिति रेखाएं नहीं होती, तो हम इसमें लिखेंगे 0। अगर आप इसको बीच में से काटोगे ना, एक सममिति रेखा बनाने की कोशिश करोगे, तो ये जो दायां और बाएं भाग आएगा, ये एक जैसा नहीं आएगा, अलग अलग आएंगे ये। ठीक है, तो इसमें हम लिख देते हैं यहाँ पर 0 सममिति रेखाएं। आप चाहो तो ये आकृति बना भी सकते हो। ठीक है, वैसे तो सिर्फ आपको निम्न आकृतियों में कितनी सममिति रेखाएं होती है, सिर्फ रेखाएं आपको बतानी है यहाँ पर। ठीक है, चलिए बी वाला में देखते हैं, एक समपुष्टभुज। तो ये क्या होता है, तो ये समषटभुज होता क्या है, तो ये वो होता है जिसकी 6 भुजाएं होती हैं, वो आकृति जिसमें 6 भुजाएं होती हैं और आगे सम लगा है, इसका मतलब इसकी सारी भुजाएं और सारे कोण बराबर होंगे। अभी हम पीछे सीख के आए हैं, जिसकी सारी भुजाएं और सारे कोण बराबर होते हैं, तो उसमें जितनी भुजाएं होती हैं उतनी ही सममिति रेखाएं होती हैं, है ना। तो इसमें 6 भुजाएं होती हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, 6 सममिति रेखाएं होंगी इसके अंदर। तो हम यहाँ लिख देते हैं 6 सममिति रेखाएं। ठीक है, आप चाहो तो इसकी भी आकृति बना सकते हो। तो आप कैसे बनाओगे इसकी आकृति, यहाँ पर अगर हम देखें तो कुछ नहीं करना है, बस 6 भुजाओं वाली एक आकृति आपको यहाँ बनाने दी है। तो ऐसे 1, 3, ठीक है, 4, 5 और 6, इसमें आप यहाँ पर दिखा सकते हो 6। देखो आपको यहाँ पर एक ये दिखा रखी है, तो ये 5 भुजाओं वाली है। ठीक है, ऐसी आपको 6 भुजाओं वाली दिखानी है। वैसे आपको आकृति नहीं बनानी है, अगर आप बनाओ तो ऐसे बना सकते हो। ठीक है, तो हर एक कोने से एक एक ऐसे निकालना, तो आपके पास यहाँ पर से 6 निकलेंगे फिर। ठीक है, बीच में से निकलेगी अभी एक यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, लास्ट रह गया एक वर्णमाला अक्षर एक्स। एक्स में कितनी होंगी, तो इसमें 2 होंगी। अभी हमने पीछे की थी ना, जिसमें हमने उदाहरण में मैंने आपको ये बताया था, तो लिख देते हैं 2 सममिति रेखाएं। ठीक है, अगर आप इसमें भी देखो तो एक्स, एक ये रही और एक ये रही। ठीक है, तो इसमें भी 6 आप बना सकते हो, इसमें भी, लेकिन आप इसमें नहीं बना सकते, इसमें 2 बन जाएंगी, इसमें 6 बन जाएंगी, पर इसमें एक भी नहीं बनेगी समांतर चतुर्भुज में, उसमें 0 होती है। ठीक है ना, तो ये वर्कशीट हमारी यहीं पर खत्म हो गई है, वर्कशीट नंबर 21। अब वर्कशीट नंबर 22 जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।